इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा तो हम कह देते कि भाई आगे कुछ भी हो, कोई भी हमारी गलती हो, हम ये मान सकते हैं, पर हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा पर कभी विश्राम नहीं मिला। हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू निहाल कर दिया प्रभु ने, प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर। पूछो बस, यहां वाणी मौन हो जाती है, प्यारी जू तो प्यारी जू। और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जू के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे, उनके सिद्धांत सुन रहे, कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है। ये बहुत बड़ी बात है। बस इस इच्छा को, इस आशा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रह जाए, कोई आशा न रह जाए। हर समय निरंतर नाम जप करते रहो। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, भगवान नाम तज कर विष मांगते हो। सूकर श्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। ए काहे को ऐसी गालियां सुनोगे? ये गालियां है। ये सुअर कुत्ता की तरह जीवन व्यतीत करते हो। धिक्कार तुम्हारी मां को जो तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा। अपनी इंद्री की पुष्टता के लिए दूसरों को मार देते हो, चाहे रसेंद्री चाहे जनेन्द्री। इंद्रियों की पुष्टता के लिए जानवर जैसा बर्ताव करते हो। कैसा तुम्हारा जीवन है? केवल एक क्षण के सुख के लिए दूसरे को जला दिया, काट दिया, मार दिया। चाहे रसेंद्री का सुख चाहे जनेन्द्री का सुख, एक क्षण के सुख के लिए उसका गला काट दिया, उसको रांध के खा रहे हो, उसके साथ भोग किया, उसको काट के फेंक रहे हो, उसको जला रहे हो। क्या तुमसे तो अच्छा सुअर कुत्ता है कि वो अपनी योनि के अनुसार बर्ताव कर रहा है। तुम मनुष्य योनि होकर ऐसे गंदे काम करते हो। सुधर जाओ। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए। बड़ा भ्रम बैठा हुआ है। हमारा कुल चलाने वाला नहीं तो सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा, पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान। उन्होंने सोचा इससे अच्छा है आत्महत्या कर लें। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान। मरने के लिए वो जंगल में, उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे। देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया। देखा उनको उदास क्यों हो? उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहां जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते हैं, आत्महत्या करते हैं। 7 जन्म की बात, हम 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दयालु। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर जोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। ये तो अच्छे शुभ कर्म करो तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। भजन का प्रयोग प्रारब्ध बदलने के लिए थोड़ी है। पर वो ऐसा हट किए तो उनका देखो, हट करने से लाभ नहीं मिलता है।